बस सुन ले सदाएं। वाह आपकी स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है और आप डेकोरेट भी अच्छा करेगा। अभी आप देखिएगा आपकी आपकी क्या कमाल करती हैं। आपकी सारी फ्रेंड्स देखना कहेंगी किसने बनाया ये केक। आयशा, ये क्या बेटा? अम्मी मानूर की फ्रेंड की बर्थडे है तो उसने गिफ्ट में केक देना है। मैंने कहा मैं बना देती हूँ। तो बेटा ये तो बेकरी से भी मंगवाया जा सकता है ना, तुमने इतनी मेहनत क्यों की? अम्मी नहीं, आयशा भी केक बहुत अच्छा बनाती हैं और मैंने अपनी सारी फ्रेंड से प्रॉमिस किया था, वरना तो प्रॉमिस गलत हो जाएगा ना। बिल्कुल सही, प्रॉमिस करें तो पूरा करें। अच्छा बेटा, वो बाहर खवातीन आ गई दर्द सुनने के लिए, तुम जल्दी से आ जाओ। अम्मी बस आप जाके बैठे, 5 मिनट में आती हूँ मैं। ठीक, जल्दी आना। ओके अम्मी। अच्छे से इसको हम करेंगे डेकोरेट। 1 2 अब आपको और हमें फैसला करना है कि हमें क्या चीज महबूब है। हमने अपने रब की खुशनुदी के लिए क्या किया है, हमने किस चीज की कुर्बानी दी है, हम अल्लाह की राह में क्या देते हैं। आप खुद से सवाल कीजिए, हमारा क्या जवाब होगा। चंद पैसे या कपड़े या सामान जो शायद हमारे भी इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहते, या देते तो फिर इसलिए देते हैं कि दूसरों की नजर में हमारी इज्जत बढ़ जाए, हमारा मकाम ऊंचा हो जाए, या लोग वाह वाह करें। हमारी सारी नेकियां या कोई भी अमल कहीं दूसरों को या खुद की जात को खुश करने के लिए तो नहीं है। ये हमें सोचना होगा। क्या बात है एहतिशाम, क्यों बुलाया मुझे? अम्मी मेरी ग्रे शर्ट कहाँ है, नहीं मिल रही। हद करते हो एहतिशाम, इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे दर्द से उठा लिया। वैसे मेरी बात मानो ना तो आयशा बहुत अच्छी लड़की है, कुछ होश के नाखून ले लो। ऐसी अच्छी लड़कियां किस्मत वालों को मिलती हैं। नहीं चाहिए ऐसी किस्मत। आप प्लीज मुझे शर्ट निकाल दें। देखती हूँ, अलमारी में ही रखी थी। अल्लाह पाक की एक खूबसूरत बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, और होता वही है जो मैं चाहता हूं। तुम वो करो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। सुभान अल्लाह। इसलिए आज के बाद हम जो भी नेक अमल करें सच्ची नीयत से करें, क्योंकि अल्लाह के पास सिर्फ और सिर्फ हमारी नीयत जाती है। दुआ के लिए हाथ उठाइए। जज़ाकल्लाह। आप और मैं इस दर्स में शामिल हुए,
अल्लाह बस इसे कबूल फरमाए। खुदा हाफिज। रब्बा सुन ले सदाएं ये, मांगू तुझसे दुआएं ये, गलती है कोई तो कर दूर खताएं ये। आपी, आप थकती नहीं हैं? सुबह ऑफिस जाती हैं, सारे घर के काम करती हैं, फिर इस महानूर को भी आप ही ट्यूशन पढ़ाती हैं। अब ये दर्स कैसे कर लेती हैं इतना सब कुछ? सारे काम तो मैं दूसरों के लिए करती हूँ, करिए मैं अल्लाह की ज़ात को खुश करने के लिए। मेरी सारी थकन दूर हो जाती है और दिल को सुकून भी मिल जाता है। तुम भी समझ जाओगी। अच्छा है, चलो। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि हम हेयर स्टाइल ना कुछ इस तरह का बनाए, जैसे ऊपर में ऐसी सा जूड़ा बनता है ना, उस तरह का बन जाएगा तो अच्छा लगेगा। क्या कहते हैं आप? ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप जैसे कहेंगे। अच्छा, पहले दुपट्टा तो हटा दें। ये क्या हो रहा है? भाभी, ये मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत जाने पहचाने हैं, टीवी पे भी आते हैं, यही इसको तैयार करेंगे आज। हरगिज नहीं, अनुष्का का ये मेकअप हरगिज नहीं करेगा। क्या हो गया तुम्हें? आई एम सो सॉरी बेटा, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। हमारे घरों में बेटियों को गैर मर्दों से तैयार नहीं करवाया जा सकता। आप बेफिक्र रहना, जितना भी मुआवजा तय हुआ है वो आपको मिल जाएगा। आप जा सकते हैं। सनी, सामान लेके बाहर आओ। भाई, आप जरा बाहर बैठे। भाभी, आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हो? क्या मतलब है? तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? मेरी बहू को कोई गैर मर्द आकर तैयार करेगा? ये सोच भी कैसे लिया तुमने? मुझसे कम से कम मशवरा तो कर लेती। भाभी, मुझे क्या पता था कि आपको एतराज होगा, और इस वक्त हम एक और मेकअप आर्टिस्ट की कहां से अरेंजमेंट करेंगे? तो फिक्र मत करो, मैं एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट को जानती हूँ, उसको कॉल करती हूँ, अभी वो आ जाती है। वो करेगी आकर अनुष्का का मेकअप। मामा, ताई अम्मी को मसला क्या है? मैंने कितनी मुश्किल से अपनी दोस्त को कह के उसे बुलवाया था। बस कर दें आप, उनको हर मेरी चीज से प्रॉब्लम होती है। आप भी? मैं तो कह रही हूँ आप भी चले, इतना मजा आएगा, बहुत बड़ा फंक्शन होगा। आपको पता है, अम्मी बता रही थी कि यास्मीन आंटी ने बहुत तैयारी की है मंगनी की। नहीं मेरा बच्चा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो आप भी अपने दिल को समझाए ना, इतनी सारी खाने की डिशेस होंगी, बहुत मजा आएगा। तुम जाओ ना, तुम्हें मजा आ जाएगा। आप ही, आपको पता है मुझे आपके बगैर मजा नहीं आता। समझने की कोशिश। जवेरिया, जी अम्मी। आयशा, बेटा तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हो? अम्मी, मैं बस तैयार हूँ, बाल सेट करी थी, अभी जाके चेंज कर लूंगी। बेटा वो तो मैं सुबह से देख रही हूँ तुम्हारी तैयारी है। मैं हो जाऊंगी तैयार, आप ही को समझाएं, वो नहीं जा रही। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तबीयत तो ठीक है ना? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस दिल नहीं चाह रहा जाने का कहीं भी। बेटा अगर तुम चलती तो अच्छा लगता। यास्मीन ने इतने प्यार से बुलाया, उसने कहा था कि आयशा को जरूर लेकर आना। उसे अफसोस होगा ना बेटा। चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ मेरी अच्छी बेटी। जवेरिया, आयशा के लिए अच्छा सा जोड़ा निकालो। चलो शाबाश मेरी जान, जल्दी से तैयार हो जाओ। जाना तो पड़ा। क्या पहनेंगी? कुछ भी खुद पसंद कर लो।
मुझे अब किसी से भी प्यार नहीं होना। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा ना कि मुझे किसी से भी प्यार नहीं होना। आप जाएं, जाकर असफत को बुला के लेके आएं। अच्छा, बुला कर लाती हूँ। तुम्हें मामा ने बताया होगा ना कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। चाची ने बताया मुझे सब कुछ। ताई अम्मी ने इंसल्ट नहीं की, बल्कि मेरी इंसल्ट की है, क्योंकि उसे मैंने बुलाया था। अनुषे, मामा ने जो भी किया होगा बेहतर ही किया होगा ना। अब मैं उन्हें तो कुछ नहीं कह सकता ना। देखो, तुम्हें मेकअप ही करवाना है तो तुम किसी से भी करवा सकती हो। मैंने तुम्हारे लिए एक मेकअप आर्टिस्ट अरेंज की है, ड्राइवर उसे लेने गया, बस वो आती ही होगी। कितनी आसानी से तुम कह रहे हो असफत, तुम्हें मेरा जरा भी एहसास नहीं है। देखो अनुषा, आज का दिन मेरे और तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आज के दिन किसी भी किस्म की बदमज़गी हो। इतनी सी बात पे तुम इतना ज्यादा हाइपर हो रही हो। अब मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। असफत, तुम इस वक्त जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। चाची प्लीज समझाएं इसको। देखा मामा आपने, वो किस तरह अपनी माँ की हिमायत कर रहा था, और मेरा उसे जरा भी एहसास नहीं है। अनुषा, तुम कितनी बेवकूफ हो। वो अपनी माँ की बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा? तुम इस तरह उसके सामने भाभी की शिकायतें करोगी तो वो समझेगा कि तुम उसे अपनी माँ के खिलाफ कर रही हो। फिर इसका मतलब असफत की जिंदगी में तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। अनुषा, प्लीज अपना मूड ठीक करो। एक बार शादी हो जाने दो, फिर तुम जो चाहोगी वही होगा। आपको देख के चलना चाहिए था ना, मेरी सारी मेहनत जाया कर दी। गलती मेरी नहीं तुम्हारी है, तुम मेरे सामने आ गए थे। जी ये क्या हो रहा है यहाँ? उसने टकराने से ट्रे गिर गई मेरे हाथों से गलती से।
तुम्हारा कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने भी बहुत डिसेंट कलर पहना है। ये ट्रे तैयार हो गई, इसे कहाँ रखूं? ला मुझे दो। आयशा बेटा, तुम तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह मियां तुम्हें नजरे बद से बचाए। शुक्रिया आंटी। अच्छा यास्मीन, इतने सारे मेहमान आए हुए और तुमने ट्रे में मंगनी की अंगूठी रखी हुई, अगर इधर उधर होगी तो कहाँ ढूंढती फिरोगी? हाँ ऐसा करो, आयशा को दे दो, संभाल के रख ले। सही कह रही हो, मैं तो इतनी मसरूफ हूँ, पता चले कि इधर उधर हो जाए। ये बेटा अपने पास रख लो। मैं? हाँ हाँ, नाइला ठीक कह रही है। जब मैं कहूंगी फिर मुझे दे दे, संभाल के रख लो। फिक्र ना करें। आप ही को बुला के लाऊं? पर आप ही डांटेंगी। क्यों डांटेंगी भाई? मेरी पिक्चर्स कौन लेगा? इतना तैयार होकर आई हूँ, जाओ बुला के लाओ। बट आप ही। मैं आप ही से बोलूंगी तुम्हारी भी पिक्चर्स। अच्छा ठीक है। आप ही, जवेरी आप को बुला रही है। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ, आप मामा के पास खड़ी हो के। ओके। क्या प्रॉब्लम है? कहाँ चली गई थी? मेरी पिक्चर्स कौन लेगा? ये दिखाए। इधर मुझे तो कितनी प्यारी है। मंगनी की अंगूठी है, आंटी ने मुझे हिफाजत से रखने को कहा है। मुझे ये क्या कर रही हो? ये प्यारी लग रही है आपके हाथ में। जवेरिया, वैसे पता है, अगर आपकी और असफत साहब की मंगनी हुई होती ना, तो ये अंगूठी आप पहनती। तुम फिर शुरू हो गई हो ना? अच्छी लग रही है। तो ऐसे जवेरिया, ये अंगूठी नहीं उतर रही। लाए दिखाए, लाए मैं उतारती हूँ। हाथ तो सीधा रखे ना। बहुत प्यारी लग रही है। माशाल्लाह, अल्लाह बच्चों की नसीब अच्छे करे। आमीन सुमा। ये आयशा कहाँ गई? यहीं कहीं होगी। अब मैंने उसको अंगूठी का बॉक्स दिया था। मैं लेकर आती हूँ। अम्मी 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 अम्मी। आयशा बेटा, यास्मीन रिंग मांग रही है, रस्म होने वाली। अरे ये रखी हुई है। अम्मी, तुम लोग भी आ जाओ, रस्म होने लगी है। अम्मी मेरे पास आ रही हूँ, आ जाओ। सानिया, रस्म शुरू करते हैं मेरे ख्याल से। जी जी, बिस्मिल्लाह करें। बेटा ये अनुषा की रिंग। मामा, इसमें तो अंगूठी नहीं है। क्या अंगूठी नहीं है? नाइला, इसमें तो अंगूठी थी, मैंने ये आशा के पास रखवाई थी। भाभी, रिंग कहाँ है? आपने इसी बॉक्स में रखी थी। सानिया इसी बॉक्स में रखी थी, तो फिर कहाँ गई? मैंने आशा के पास रखवाई थी। आयशा, आयशा, आई अम्मी। वो अंगूठी कहाँ बेटा? खाली बॉक्स से। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो।
एंगेजमेंट की रिंग तुमने अपनी उंगली में पहनी हुई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कैसे मेरी अंगूठी अपने हाथ में पहन सकती हो? कैसे पहन सकती हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मेरी अंगूठी पहनते हुए? आज मेरी मंगनी थी और तुम मेरी अंगूठी पहनकर बैठी हुई हो। बहुत चीप हरकत की है तुमने। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, याद रखना आशा। अनुषा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आई एम सॉरी, मेरी गलती है, आप ही का कसूर नहीं है। मैं मजाक कर रही थी। मैंने सोचा अंगूठी आप ही के हाथ में पहना के देखती हूँ कि कैसी लगती है। मैं थोड़ी सी पागल हूँ, ऐसी मजाक कर रही थी। आई एम सॉरी। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। आंटी, ये उतर नहीं रही, मैं झूठ नहीं कह रही। जो भी हो, जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। आयशा बेटा इधर आओ, दिखाओ मुझे कहाँ। या अल्लाह, शुक्र है। मुझे लगता है तुम लोग अंगूठी के बजाय उंगलियां खींच रहे थे, इतनी आसानी से उतर गई। ये लो बेटा। जी अनुषा, अनुषा, बेटा हाथ आगे करो। चलो अंगूठी पहनाओ। अनुषे, बेटा इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैंने आज तक कभी किसी की उतरन नहीं पहनी। मेरे इतने स्पेशल दिन में, मतलब मेरी एंगेजमेंट पे मुझे ये रिंग किसी की उतरन में पहननी पड़ी। तुम क्या कह रही हो? मामा, मैं ठीक कह रही हूँ। ये रिंग पहले आयशा ने पहनी थी और ताई अम्मी ने उतार कर मुझे पहना दी। ये रिंग हमेशा से तुम्हारी ही थी। अब जो हुआ उसका क्या कह सकते हैं। भाभी को ये रिंग आयशा को देनी ही नहीं चाहिए थी रखने के लिए, और उन्हें क्या पता था कि बजाय रखने के वो पहन के बैठ जाएगी। आपने उस लड़की को देखा था? कितनी मासूमियत से उसने ये कह दिया कि मेरी बहन ने अंगूठी पहनाई
और मैडम साहिबा पहन कर बैठ गई। आज का सारा दिन ही खराब था। पहले तायमी ने मूड खराब किया उस मेकअप आर्टिस्ट को भेज के, और अब इस आयशा ने। एक सच बात कहूँ, जो भाभी ने मेकअप आर्टिस्ट बुलाया था ना, उसने तुम्हारा मेकअप इतना अच्छा किया था, बहुत प्यारी लग रही थी। शुक्र है तुम्हारे और असवद की मंगनी खैरियत से हो गई। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे। अब थोड़ा सा तुम मुस्कुरा दो। देखा, ये हुई ना बात। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी कितनी तारीफें हो रही थी। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है मेरी। क्यों असवद मेरे ख्वाबों ख्यालों पर इतना हावी हो गया। मेरा उससे क्या रिश्ता है? कुछ भी तो नहीं। मुझे नहीं सोचना उसके बारे में। मगर मैं क्या करूं? रब्बा सुन